गाइस नया नया महीना, नए नए फोन्स, चारों तरफ ब्रांड्स जो है भैया वो लगे पड़े हैं कि कैसे और नए नए मॉडल्स मार्केट में निकाल दे, पैसे कमा ले ढेर सारे। और खैर ऐसे में हमारे लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं चूज करने के लिए। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर मार्च के महीने में इंडिया में हमें कौन से ब्रांड की तरफ से कौन से नए नए फोन्स देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो लिस्ट में ना आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता देता हूं कि मतलब काफी लोगों के मन में ना काफी ज्यादा सवाल होते हैं कि क्या हम इस फोन का वेट करें या अब आएगा, तब आएगा, कब आएगा। तो यहां पे ये जो वीडियो सीरीज है ना, मतलब मैं पता नहीं पिछले कितने टाइम से बना रहा हूं और हमेशा से ही जो है वो आपका एक्साइटमेंट रहता है कि अच्छा अब ये नया आने वाला है, इसका मतलब वेट करें, नया लें, जो भी है। तो वैसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1 मार्च वीवो लेके आने वाला है अपना V27 Pro। वीवो की V सीरीज जो है वो वीवो के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रही है स्टार्टिंग से, और हमने अक्सर देखा है कि नए नए कैसे हमको इंप्रूवमेंट्स मिल चुके हैं। और इफ यू टॉक अबाउट द कैमरा, इफ यू टॉक अबाउट द डिजाइन या ये सब चीजें, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस रहती है हमेशा से ही वीवो V सीरीज की। तो हमें मिलने वाला है मार्च के महीने में वीवो का V27 Pro। इसी के बाद में V27 भी हमको मिलने वाला है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो वीवो की अल्टीमेट फ्लैगशिप X सीरीज है उसी में हमको X90, X90 Pro, X90 Pro Plus ये जो फोन्स हैं ये भी शायद देखने को मिल सकते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं मार्च में तो अप्रैल में, मतलब कंफर्म समझ लो, वीवो इनको इंडिया में लेके आ ही जाएगा। तो ये सारा पुलिंदा है वीवो की तरफ से। अब भाई देखो सैमसंग जो है वो साल की शुरुआत में अपनी S23 सीरीज को लेके आ ही गया था फरवरी के महीने में, लेकिन वो लोग जो थोड़े से टाइट ऑन बजट है या जिनको सैमसंग के कुछ और ऑप्शंस चाहिए थे, उनके लिए मार्च बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जहां पे हमारे पास में सैमसंग के कुछ फोन्स आने वाले हैं। एक तो गैलेक्सी F सीरीज जो पिछले काफी टाइम से साइलेंट थी, यहां पे एंट्री होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी F14 की। ये एक ऑफकोर्स बजट फोन होगा और एक काइंड ऑफ बजट रेंज में सैमसंग की तरफ से जो ऑफरिंग आने वाली है F सीरीज में, ये काफी एक्साइटिंग देखने के लिए कि क्या क्या एग्जैक्ट स्पेक्स हमको मिलती हैं इस फोन के साथ में। और इसी के अलावा सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज में A54 जो है ये सैमसंग का एक A सीरीज का आप जानते हैं भैया कितने इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। जो A50 सीरीज और A70 सीरीज सैमसंग के लिए स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, तो उसी में एक नया नंबर आ जाएगा A54। ऑफ कोर्स 5G फोन विद अ गुड सेट ऑफ स्पेक्स, IP रेटिंग वगैरह, या उसके अलावा One UI का पूरा मजा, उसके साथ में सैमसंग के ये मॉडल्स हमको मार्च के महीने में देखने को मिल सकते हैं। देखो बताते हुए ऐसे कुछ खास खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम बात कर ले नोकिया की, तो नोकिया भी ट्रायल लगाने वाला है अपने एक और फोन के साथ में, जो कि होगा नोकिया X21। अब मतलब क्या ही बोले यार, नोकिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ टाइम से ग्लोबली, मतलब हमारे देश की हम क्या ही बात करें, दुनिया भर में वो कुछ खास रहा नहीं है। अभी नोकिया ने अपना G60 और नोकिया X30 और सब कुछ सारी ट्राइयां लगा ली हैं, तो अभी X21 भी एक और फोन आएगा नोकिया का, व्हिच आई डोंट थिंक एनीवन इज एक्साइटेड अबाउट। भाई आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं सीधा रियलमी की। और रियलमी जो है वो एक तो रियलमी 10S एक बजट रेंज में फोन ऑफ कोर्स अपना निकाल सकता है, बिकॉज रियलमी के लिए ये भी नंबर सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बट इसी के साथ साथ रियलमी सीधा छलांग लगाने वाला है ऐसे बड़ी वाले 240 वॉट्स की चार्जिंग के साथ आने वाले फोन के साथ। और आप दोस्तों जानते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं रियलमी GT सीरीज के लेटेस्ट मेंबर की, रियलमी GT Neo 5, रियलमी GT3, GT5, जो भी है इसका नाम एग्जैक्टली इंडिया में रखते हैं। बट ये जो फोन है ये 240 वॉट्स की चार्जिंग अपने साथ में लेके आएगा। तो मैं जस्ट इमेजिन कि आपका फोन ऐसा कितना तेजी से रियलमी चार्ज करवा पाएगा इस फोन को। और पीछे का डिजाइन वगैरह जो है थोड़ा सा वो भी यूनिक सा है, तो ये फोन भी लगता है कि मार्च के महीने में इंडिया में आ सकता है। अब भाई देखो मोटोरोला जो है ना, उसने पिछले कुछ टाइम से इंडियन मार्केट को ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए बैक टू बैक अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। और वैसे तो अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोटोरोला शोकेस करने वाला है अपना लेटेस्ट Razr 3 वगैरह, बट वो तो शायद इंडिया में नहीं आएगा इतना जल्दी। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मार्च के महीने में हमारे पास मोटोरोला का जो G73 है ये फोन आने वाला है। G सीरीज आप जानते हैं बहुत पॉपुलर रही है मोटोरोला के लिए इन द पास्ट एज वेल, और एक अच्छा हमको बैलेंस मिल जाता है स्पेक्स का, बाकी सब चीजों का एट अ ग्रेट प्राइस। तो G73 जो है वो मोटोरोला की तरफ से एक नया फोन हो सकता है। और इसी के साथ साथ थिंक फोन, थिंक पैड, पता है आपको लिनोवो का जो आइकॉनिक लैपटॉप लाइनअप है, और ऐसे में मोटोरोला इज ओन्ड बाय लिनोवो। तो ये हाई एंड बिजनेस फोन हो सकता है। ग्लोबली तो खैर ये अवेलेबल है, बट इंडिया में वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्च के महीने में मोटोरोला इसको लॉन्च कर देगा, द थिंक फोन 5G। ओप्पो
देखो नाम में कुछ रखा दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हम काम की। मतलब नाम तो सुनते ही पता नहीं ओप्पो हमेशा ऐसे हंसी निकल जाती है मेरी। लेकिन ओप्पो जो है वो अपने कुछ फोन्स को मार्च के महीने में इंडिया में लेके आ सकता है। आई मीन जो इतना ज़्यादा रेनो वेनो घर, चलो क्या ही बात करें, हम बात करते हैं ओप्पो के फ्लैगशिप फोन की, फाइंड X6 और फाइंड X6 प्रो। बेसिकली फाइंड X6 सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं एकदम ऐसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा ओप्पो की तरफ से इन टर्म्स ऑफ कैमरा या बाकी अगर हम स्पेक्स की बात कर लें तो ये फोन्स ऑल्दो पहले वाले जो फाइंड मॉडल्स थे इनके फाइंड X सीरीज के वो कुछ कुछ इंडिया में आए हैं, कुछ कुछ इंडिया में नहीं आए हैं। तो इट हैज बीन काइंड ऑफ एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, बट लगता है कि शायद इंडिया में फाइंड X6 सीरीज को ओप्पो लेके आएगा। और इसी के साथ साथ एंट्री होने वाली है ओप्पो के फोल्डिंग फोन की, ओप्पो N2 फ्लिप के फॉर्म में। मतलब वो जो ओप्पो फाइंड N2 था वो तो भैया केवल चाइना ओनली है, वो तो दुनिया में कहीं जाएगा। बट जो इनका फ्लिप वाला फोन है ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, वो अभी ग्लोबल रिलीज पे गया है और इंडिया में शायद मार्च के महीने में ओप्पो इस फोन को लेके आ सकता है। एंड गोइंग बाय द इंटरनेशनल प्राइसिंग, आई थिंक इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे फोन आ सकता है ओप्पो का फ्लिपिंग फोन फाइंड N2 फ्लिप। वाइस देखो Xiaomi की, Redmi की और पोको की हम जो है वो सारी बातें ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं, बिकॉज गंगाधर शक्तिमान वाला पूरा सीन चलता रहता है, यही वो है, इधर भी वही है। आपको बताइए भैया हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो Xiaomi के कुछ फोन जो है जो इंडिया में लगता है आ सकते हैं, वो है Xiaomi का फ्लैगशिप लाइनअप Xiaomi 13 जो सीरीज है ना, तो 13 और 13 प्रो वगैरह वो हमको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। आई मीन Xiaomi इज बीन ट्राइंग रियली हार्ड कि जो एक फ्लैगशिप फोन्स का पूरा सेगमेंट है उसमें अपनी एंट्री ले पाए एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स के साथ में। तो दैट माइट हैपन विद द लॉन्च ऑफ Xiaomi 13 सीरीज। इसके अलावा Xiaomi 12T Pro, अगर आपको याद हो तो Xiaomi की तरफ से पहला फोन 200 मेगापिक्सल्स के कैमरे वाला, वो अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया है। और इंडिया में क्योंकि मोटरोला की तरफ से फोन अवेलेबल है 200 मेगापिक्सल्स का, Samsung S23 Ultra इज ऑल अबाउट द न्यू 200 मेगापिक्सल्स कैमरा, तो आई थिंक Xiaomi के पास में उसको लगता है कि भैया इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 12T Pro भी हमको इंडिया में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो Redmi का जो K60 Pro वगैरह है, अब वो इंडिया में पोको बन के आएंगे या Redmi लेके आएगा या क्या होने वाला है, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट गेम। बट ये सारे फोन्स जो हैं हमें मिल सकते हैं Xiaomi की तरफ से। तो गाइज इन अ नटशेल मार्च का जो महीना है काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। और विद द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस गोइंग ऑन अभी जो फेब के लास्ट में हो रही है, तो मतलब कुछ कुछ यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स होंगे वो भी अभी ट्रिकल डाउन हमको होते हुए मिलेंगे इंडियन मार्केट में। और कुछ ना कुछ नए नए फोन्स एज अ सरप्राइज भी आ सकते हैं। बट दीज वर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। वैसे आप बताओ नीचे कमेंट करते हुए कि आप इनमें से कौन से वाले फ़ोन का भैया इंतजार कर रहे हो और किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। बिकॉज कई लोग जो होते हैं वो हमेशा वेट करते हैं कि जब iPhone 15 आएगा ना तब मैं लूँगा 15, और 6 महीने तक वेट करते रहते हैं। तो आई मीन क्या आपका ऐसे कुछ सीन चल रहा है किसी फ़ोन को लेके? नीचे कमेंट करते हुए क्या है सारी बातें मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।